वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वांटम नंबर। आखिर ये क्वांटम नंबर है क्या और कितने प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। बेसिकली जो हमारे क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वांटम नंबर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आखिर ये क्वांटम नंबर है क्या, किसके लिए यूज किया जाता है। तो आइए पहले हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा कि क्वांटम नंबर, मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है, जैसे ये हमारा कोई एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है इसके चारों ओर अराउंड में रिवॉल्व करते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, ये जो मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी कितना है, मोमेंटम कितना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन कैसा है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होता है एक तो पहले सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, एक अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, तो उसका नेचर कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यही सब जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वांटम नंबर को बनाया गया है। और क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्वांटम नंबर होता है क्या। देखिए टॉपिक है क्वांटम नंबर, यह हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कह रहा कि क्वांटम नंबर आर द नंबर, कह रहा कि क्वांटम नंबर वो नंबर है, एक नंबर है बाय विच वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कह रहे कि क्वांटम नंबर एक प्रकार का नंबर है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके, इलेक्ट्रॉन के। किसी भी इलेक्ट्रॉन जो हमारे एटम में प्रेजेंट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं इस क्वांटम नंबर के सहायता से। आगे क्या कर रहा है, क्वांटम नंबर आर यूज टू डिफाइन, क्वांटम नंबर का यूज किया जा सकता है क्या करा कि एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को ज्ञात करने के लिए, उसके साइज को, वही बात है, फिर हम शेप को एंड ओरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी जान रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का साइज और शेप कैसा, आकार क्या है वो भी जान रहे हैं। ओरिएशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसकी वो किस भाग में है। जैसे मान लीजिए कि कोई मूविंग वस्तु है, तो मूविंग वस्तु है वो एनी टाइम मूव कर रहा है तो आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है तो आप उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। जैसे तो क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे छपरा में हैं, आप अपने घर के लिए समझिए मुजफ्फरपुर जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से 3 बजे निकलना स्टार्ट किए या सुबह में निकलना स्टार्ट हुए, फिर आधा घंटे बाद आपके पापा जी आपको, मतलब पापा जी आपके क्या गेस करेंगे कि मेरा बेटा दिगवारा तक पहुँच चुका होगा, कुछ और दूरी तक पहुँच चुका होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं ना बता सकते कि वो अभी दिगवारा में ही होगा या उससे आगे होगा या पीछे होगा, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि इतना देर बाद वो वहाँ पे होगा। तो क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है, तो वही एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे संभवतः हो सकता है। तो वही हमारा कह रहा है कि जो ओरिएंटेशन का मतलब इसका भी जानकारी हमको ये क्वांटम नंबर देता है। आगे क्या करें कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबों के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन नाम होता है, नाम पहले जान लेते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसको एम से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब इस चारों के बारे में जानते हैं कि इसका काम क्या है और ये क्या कह रहा है। पहले इतना आप नोट डाउन करिए, चलिए इसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। देखिए पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही हमारा क्वांटम नंबर का पहला टाइप है। कह रहा है कि इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट और शेल, ये तो जान चुके कि क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सारी जानकारी देता है, तो उसमें में भी सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, कौन क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देगा वही बात कर रहा है। कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इट गिव द इंफॉर्मेशन, यह हमको इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑर्बिट जिसको हम सेल भी कहते हैं उसका हमको इंफॉर्मेशन देता है। कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाई एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, जानते ही है। कह रहा है कि इट वैल्यू ऑफ एन, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन, जो एन का वैल्यू होता है गिव द ऑर्बिट नंबर, मतलब मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट है,
दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। तो जो हम यहाँ n यूज करते हैं वो हमारे ऑर्बिट नंबर को बताता है कि कौन सा हमारा ऑर्बिट है। वही बात कह रहा है, कह रहा है कि इट कैन हैव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। इसके पास होल नंबर होता है, n का मान हमारा स्टार्टिंग 1 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो वही कह रहा है कि n का जो वैल्यू है लाइज कर सकता है 1 टू इन्फिनाइट। कह रहा है कि ऑर्बिट हो जो होता है 1 2 3 ऐसी जहाँ तक भी हो सकता है। जितना हमको ऑर्बिट का निकालना पड़ेगा उसका n के जगह हम उतना ऑर्बिट संख्या पुट करेंगे। क्या कर रहा है कि ईट द मैक्सिमम, कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। कह रहा है कि इसी एटम में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है उसको हम पता करने के लिए क्या करते हैं, वी कैन डिटरमाइंड बाई 2n² रूल। 2n² ऐसा होता है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लेटर के फॉर्म में लिखा है टाइपिंग के कारण, इसका एक्चुअल फार्मूला ये होता है। तो आप समझ जाइएगा इधर देखकर। कहा है कि किसी भी एटम में मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, इसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन का यूज करते हैं, कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं, 2n² बाई रूल का हम यूज करते हैं, जहाँ पे n क्या है हमारा ऑर्बिट नंबर है। आगे क्या है कि एंगुलर मोमेंटम, कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ फार्मूला होता है। वैसे ही बोले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है तो उसके पास कुछ मूवमेंट होगा, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कुछ एंगल बना कर नहीं इससे सेंटर से मूव करता होगा, तो वही एंगुलर मोमेंटम का बात किया। तो क्या कह रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा, mv/r बराबर n/h/2 पाई। मतलब इसका देखिए लिखने का पैटर्न इस प्रकार का है। क्या कर रहा है कि mv/r जो हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें उसका इक्वेशन क्या है, n/h/2 पाई। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फार्मूला होता है, किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मैक्सिमम उसके निकालने के लिए 2n² रूल का हम यूज करते हैं। आगे क्या करा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन है तो भाई उसके पास एनर्जी होगा तब ना वो रिवॉल्व कर रहा है, बेसिकली बात है। तो वही कर रहा है कि उसका एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं जिसका नाम है En बराबर कि -RH। अब क्या है 1/n², मतलब En जो हमारा इक्वेशन है उसका बराबर है -RH और उसके बाद क्या है 1/n², जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। समझ चुके हैं दोनों इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, चांस यहाँ से बनता है। बोलते हैं ना बच्चों लोग सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करें, आपका कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाई सब कंप्लीट है ना तो ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भाई यहीं से बनेगा। वही दे देगा कि ये कहेगा कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है और 2-4 दे देगा, उसके साथ कुछ गलत ऑप्शन भी होगा, आपको सही करेक्ट करना रहेगा। तो आप इस सबको सावधानी से केयरफुली पढ़ाई करें, सारा क्लियर होते जाएगा। तो आप इतना समझ चुके होंगे। अब अगला हम जानते क्या होता है। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जान लिए, उसको n से डिनोट करते हैं। अब हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। अब जैसे सेल है तो उसका सबसेल होगा, कक्ष है तो उसका उपकक्ष होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th के केमिस्ट्री में, कक्ष होता है उपकक्ष होता है, वही बात होता है। जो ऑर्बिट या सेल होता है उसका भी सबसेल होता है। तो क्या कह रहा है कि ये किसका इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी हमारे एटम में उसके उपकक्ष जिसको हम कहते हैं सबसेल के इन्फॉर्मेशन देता है। आगे क्या है, इट इज डिनोटेड बाई एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं जैसे हम उसमें एन से डिनोट किए थे। इट कैन हैव ऑल पॉसिबल नंबर वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। कह रहा है कि इसके पास सारे पॉसिबल संभाव्यता नंबर होते हैं, वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1 के बीच का जो वैल्यू होता है इसके पास होता है। आगे क्या कर रहा है, द वेरियस वैल्यूज ऑफ आर डिजाइन बाई लेटर SPDF। क्या कर रहा है कि वेरियस वैल्यू मतलब बहुत सारे वैल्यू हमारे हो सकते हैं एल के, तो उसको डिजाइन किया गया है एक लेटर के फॉर्म में कि अगर हमारा एस है तो डिनोट करेगा कि इतना मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस पी है तो पी हमारा इतना वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसको डिजाइन किया गया उस बेसिस पे। क्या करा कि द वेरियस वैल्यू ऑफ आर डिजाइन बाय, वेरियस तरह तरह के वैल्यू को जानने के लिए लेटर को डिजाइन किया गया जिसका SPDF आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हो तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, तो इसका कुछ मान होता है 2, 8, 18, 32 इस प्रकार का, तो वो समझ चुके होंगे। आगे क्या कर रहा है,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब सेल इज डिटरमाइंड बाई 4l+2। देखिए यही कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, 4l+2। इसका भी एक कॉमन होता है, मतलब इधर से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 2l+1 होगा कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम चीज़ कह रहा है। तो किसी भी एटम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम पता करने के लिए, वही कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, उसको ज्ञात करने के लिए हम इस रूल का यूज करेंगे। किस में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो आप समझ चुके होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है क्या, इससे पहले आप समझे होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। चलिए अब आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। देखिए सब क्वांटम नंबर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ। आगे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए कि ओरिएंटेशन का हम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए कि ओरिएंटेशन शब्द होता है क्या। क्या कह रहा है कि क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन का इन्फॉर्मेशन देता है किसके अंडर में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके ओरिएंटेशन का हमको क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मानिए ना कोई एटम है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा, तो उसके बीच के जो ओरिएंटेशन का इन्फॉर्मेशन दे उसी को हम क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे क्या कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाई एम। ये तो सिंपल देखिए ये जो डिफिनीशन है बहुत ईजी है, बहुत तोड़ ताड़ कर लिखने का कोशिश किया है, आप ही के लैंग्वेज में है, मतलब अगर इसको समझ लेते तो आप अपने से एक बार लिख सकते हैं। बहुत ईजी डिफिनीशन है, ऐसा आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। कह रहा है कि इट इज द डिनोटेड बाई एम, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एम वेरीज फ्रॉम -l to l थ्रू 0। कह रहा है कि जो हमारा क्या कह रहा है, एम का जो वैल्यू है वो क्या होता है, -l to l। अब l to l क्या होता है भाई, तो आप लोगों को बोले हैं कि l to l हमारा क्या है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हम अभी जस्ट समझे हैं। तो उसका वैल्यू हमारा -l to l होता है। m का जो मान होता है, एक रूल क्या होता है, 2l+1, जहाँ l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कह रहा है कि आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तब वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू क्या होगा, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, इट इज एम बराबर 2l+1। तो एक शब्द में अगर इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम का वैल्यू है वो एल पे डिपेंड है। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है एम का वैल्यू। एम बराबर हमारा रूल होता है 2l+1, जहाँ की एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये इस पे डिपेंड है। तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ चुके हैं। अब चौथा हमारा जो लास्ट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए चौथा जो करा कि स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन कहने का मतलब समझिए कि घूरना, गोल गोल घूमना। न देखते हैं बॉलिंग कर रहा है तो भाई वो इतना स्पिनर है, मतलब पूरा घुमा कर बॉल कराता है, बॉलर को वो बैट्समैन को समझ में नहीं आता है। तो वही स्पिन करते हुए वो तो पहले मोशन करेगा ही, लेकिन स्पिन के साथ वो मोशन करेगा, वही हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। क्या कर रहा है कि इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मान लीजिए कि यह हमारा कोई एटम है, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये तो पहले सर्कुलर मोशन करेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते रहता है, घूमते रहता है। तो उसका जो घूमने का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। आगे कह रहा है इट इज डिनोटेड बाई एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इट कैन ओनली 2 वैल्यू, इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर का होता है मात्र 2 वैल्यू होता है। क्या कहता है कि एक होता है क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहा है, मतलब उसके स्पिन को अगर क्लॉकवाइज मान रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर वही एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको माइनस लेते हैं। वहीं पर अगर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया जाता है, इसको माइनस लिया जाता है, पर जिसको लेंगे एक दूसरे का अपोजिट होगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए हमारे नोट्स का डायग्राम है,
मैं गूगल से इंसर्ट नहीं किया हूँ, मुझसे ईजी लगा इसलिए डाल दिया हूँ। देखिए यही हमारा कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज होता है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। देखिए ये भी एक एटम है, इसमें भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है इसमें हम क्या लेंगे +1/2, और जो माइनस में मतलब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है उसमें -1/2 लेंगे। तो यही हमारा वो क्या बताया, स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन किस तरह क्या कर रहा है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अभी तक हम आप लोगों को बता चुके हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। उसके 4 टाइप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। और यहाँ पे मेरा क्वांटम नंबर खत्म होता है। अच्छे से समझ चुके होंगे, पूर्णतः कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से समझे। डेफिनेशन भी काफ़ी ईजी है। तो इतना तक हमारा खत्म हुआ क्वांटम नंबर। तो आज के भी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।